ये महत्वपूर्ण है कि हम 30 दिसंबर को लोग मनाया करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमारे समाज में धीरे धीरे करके हमारे पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम बढ़े और हम सब लोग मिलकर 30 तारीख को हम लोग अपना नया 31 तारीख को अपने जनवरी का जो महीना होता है, पहली तारीख नया वर्ष शुरू समय से मनाया जाता रहा है, जिसे हम लगातार अब मनाते चले आ रहे हैं। और 31 तारीख को हम रात में पूर्व संध्या पर कार्यक्रम करते हैं और बहुत धूमधाम से लोग करते हैं। जो परंपराएं हैं, हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार हमारा जो नया वर्ष है मास के समय नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो आज हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, तो हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आज हिंदू नववर्ष को लेकर के वैदिक नूतन यहाँ पे जो है एक आर्य समाज की स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। नववर्ष का समारोह भी बनाया गया यहाँ पे। तो हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि जो हिंदू नववर्ष है तो उसको वैदिक रीति रिवाज से कैसे मनाया गया। आपका स्वागत है मैम। आज आर्य समाज श्रृंगार नगर के तत्वावधान में 101 कुंडीय यज्ञ के द्वारा नव वर्ष का शुभारंभ किया गया है और यही वैदिक संस्कृति में वास्तविक नव वर्ष होता है। आंग्ल नव वर्ष नहीं, वास्तविक नव वर्ष नहीं माना जाता है। ये आज से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही हमारा नूतन वर्ष आरंभ होता है और इस नूतन वर्ष में सर्वत्र नूतनता ही परिलक्षित होती है। हर जगह हरितिमा और हमारे जो सरसों के फूल हैं पीले पीले, पूरी प्रकृति का एक नई दुल्हन की तरह श्रृंगार हो जाता है। और मनुष्य का ये स्वभाव ही है कि वो नया नया ही चाहता है। नव नव रागी प्रायशः सर्वलोका, नवीनता ही मनुष्य को स्वीकार होती है। और ये दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। इस कारण भी आज के दिन ही चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही श्री राम जी वन को गए थे और आज के ही दिन आए थे। आज के दिन ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी और विक्रमादित्य ने भी आज के ही दिन स्थापना की थी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों से ये जुड़ा हुआ है। तो मंत्रों के द्वारा आज यहाँ पर यज्ञ किया गया और मंत्र का अर्थ ही होता है विचार, और विचार मनुष्य की सबसे उत्तम चीज होती है। विचार जितने शक्तिशाली होते हैं उतना ही हमारा राष्ट्र भी शक्तिशाली होता है। और हमारा तो वेद मंत्र ही कहता है समानो मंत्र समिति समानी, हमारे मंत्र कैसे हो, समान हो। विचार हम सबके कैसे हो, समान हो। हम सबका संगठन एक हो, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और विवाद में ही विघटन होता है, संवाद में ही शक्ति होती है। तो हम सभी आज के दिन संवाद करें, विवाद न करें। दो शेरनी थी, एक को लड़ना आता था, एक को लड़ना नहीं आता था। जिसको लड़ना आता था तो उसने लड़ना सिखाया, जो लड़ना नहीं जानती थी उसने कहा भाई मेरे को तो लड़ना नहीं आता। उसने कहा मैं सिखाती हूँ। उसने एक तिनका रखा बीच में और कहा मैं कहूँगी जबरदस्ती की ये तिनका मेरा, और तुम मेरे से भी बहुत तेज आवाज में बोलना कि नहीं नहीं ये तिनका मेरा। तो पहले वाक युद्ध होगा और फिर शारीरिक युद्ध हो जाएगा। तो अब जो लड़ना जानती थी उसने तिनका रखा और तेजी से कहा बहन बहन ये तिनका मेरा। तो वो जो लड़ना नहीं जानती थी उसने कहा बहन बहन ये तिनका तेरा, तो तू ले जा। तो इस तरह से आज के दिन हम संवाद करें, विवाद ना करें, मंत्र विचार करें और वो विचार भी हमारे विवेक से हो, विद्या से हो और इधर उधर के गलत विचार ना हो। तो यज्ञ जो है वो संगठन ही सिखाता है। 101 कुंडीय यज्ञों में बैठ करके इतना बड़ा आज संगठन ने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुतियाँ दी। तो आर्य लोग इसी तरह से यज्ञ की परंपरा के द्वारा इस पर्वों को मनाते हैं। पर्व का अर्थ ही होता है उत्साह। जैसे गन्ने में पर्व होते हैं, एक पर्व हम खा लेते हैं तो दूसरा पर्व खाने का उत्साह बन जाता है। ऐसे ही हम आर्यों के, हम भारतीयों के भी पर्व हैं। एक पर्व समाप्त होता है तो दूसरे पर्व का उत्साह बन जाता है। अभी होली का पर्व हमने मनाया तो होली का अर्थ भी है जो हो लिया,
नव शस्येष्ट यज्ञ किया, उसमें 9 नए, और शस्य माने फसल का, इष्ट माने यज्ञ, तो नए फसल के आगमन में भी हम यज्ञ करते हैं। तो हर तरफ से नूतनता है, हर्षोल्लास है, हरितिमा है और पूरी प्रकृति खिली हुई है। तो इसी तरह से नववर्ष में भी हम सभी खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, नवीनता और उत्साह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। हंगामा टीवी की हमारी श्रद्धेया अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छे कार्यक्रमों का हंगामा फैलाती रहती हैं। अच्छाइयाँ जितनी फैलेंगी उतना ही अच्छाइयों का प्रचार होगा, और बुराइयां जितनी फैलेंगी बुराइयों का प्रचार होगा। तो आज बुराइयां तो एरोप्लेन की गति से फैल रही हैं और अच्छाइयां बैलगाड़ी की गति से भी नहीं। तो आर्य समाजों का यही प्रयास है कि अच्छाइयों को सार्वभौमिक रूप से प्रचारित और प्रसारित करें। वैदिक धर्म की सर्वत्र स्थापना हो, कणवंतो विश्वम आर्यम का साम्राज्य हो, हमारा देश विश्व गुरु बने। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। धन्यवाद। तो आज आप क्या कहना चाहेंगी नववर्ष के लिए? आज हम लोग नववर्ष मना रहे हैं। ये हिंदी चैत्र मास से शुरू होता है, इसे विक्रमादित्य जी ने शुरू किया था और हम लोग बहुत ही खुश हैं। यज्ञ के द्वारा हम लोगों ने इस नववर्ष को मनाया। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे कार्यक्रम की रूपरेखा जानेंगे कि सुबह से कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था। आपका स्वागत है सर। बहन अर्चना जी को सादर नमस्ते। हमारा हंगामा नमस्कार के लिए आपका स्वागत। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। मनु महाराज कहते ये तद देश प्रसूत सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस संसार के सारे लोग, भारत में निवास करने वाले विद्वानों के, आचार्यों के, शुद्धिजनों के चरणों में बैठ करके अपने आचार और व्यवहार की शिक्षा लेने के लिए यहाँ आते थे। संयोग की बात, आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत की घटना घटित हो गई। उस महाभारत में विद्वानों का नाश हो गया और विद्वानों के नाश हो जाने से ज्ञान की कमी आ गई, और जहाँ ज्ञान की कमी आ जाती वहाँ प्रलोभन हावी हो जाता है, और प्रलोभन के हावी हो जाने से आपस में विघटन हो जाता है, और विघटन हो जाने से समाज टूट जाता है। और समाज के टूटन की ऐसी स्थिति में बाहर के लोग उसमें पंचायत करने लगते हैं, और पंचायत वो पक्षपात पूर्ण करने लगते हैं, जिससे हमारा देश कमज़ोर हो जाता है। आज 1,96,53,124 वर्ष सृष्टि को आरंभ हुए बीत गए, तब से ये नव संवत्सर हमारे देश में मनाया जा रहा है। आज विक्रमाब्दी 2080 विक्रमाब्दी आज है। आज ही के दिन से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। सारे के सारे लोग आर्य समाज मंदिरों में बैठ करके महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के सिद्धांतों का, उनके मंतव्यों का, उनके उद्देश्यों को अपने हृदय में स्थापित होकर के धर्म के प्रचार करने के लिए, समाज के सुधार करने के लिए और शिक्षा के प्रसार और प्रचार और प्रसार करने के लिए सारे के सारे जागरूक हैं। मैं आपसे निवेदन, आप बहुत आपको धन्यवाद कि आप प्रायः समय से ऐसे आयोजनों में आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति हमारे गौरव को बढ़ा देने वाली होती है। यदि ये हमारे विचार हाल के अंदर बंद करके रह जाएंगे, काम नहीं चलेगा। लेकिन आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति से यह संदेश दूर दूर तक जाता है। इसलिए मैं आपको हृदय से अर्चना जी बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और आपको बधाई देना चाहूँगा। सर, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, तो हम भी यही काम करते हैं। माता जी हमारे साथ में हैं, तो माता जी से हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष के लिए। पहले तो आपको नववर्ष की बहुत आप लोग को भी सब नववर्ष की शुभकामनाएं। हम सदर आर्य समाज से बोल रहे हैं। आप आई थी उस दिन। बिल्कुल। हाँ, तो हम नहीं बोल पाए थे। हम वहाँ पर स्त्री समाज अपने खुद चलाते हैं। हम वहाँ के प्रधान हैं, हम चलाते हैं स्त्री समाज, और दयानंद जी का नाम ऊंचा करते हैं। सब स्त्रियों को जोड़ते हैं, और मेंबर बनाते हैं और सबका पूरा ख्याल रखते हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम भी और किया था, अभी सबको सम्मानित किया, सब बढ़िया खाना किया, सब किया। औरतें हम लोग अलग करते हैं एक तरह से। आप जैसी महिलाएं हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस उम्र में जिसमें हम लोग को आपकी सेवा करनी चाहिए, आप हम लोगों की सेवा कर। नहीं, ये तो ईश्वर की देन है जो हमको इतना शक्ति दिया है कि हम सेवा कर रहे हैं। बस इसीलिए हम आपके लिए थोड़ा कुछ शब्द बोलना चाहते थे, बोल दिए। बिल्कुल। तो नववर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत बढ़िया, हम लोग सब मिल करके मनाते हैं, और हम जब तबीयत ठीक रहती है तो जरूर आते हैं। दीपक चंद जी अलग से हमको निमंत्रण देते हैं, हम आते हैं हमेशा। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड होता है, गोल्ड हमेशा अच्छा ही रहता है। आप क्या कहेंगी मैम? हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने देश का नववर्ष मनाने में। अभी तक सब चीज़ काट के मनाते थे, अब जोड़ने में लगे हुए हैं।
तो जोड़ना बहुत पसंद आ रहा है। कि प्लस प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक सर जी और भी हैं, हमको बहुत खुशी होती है जब इस उम्र में लोग खुद सुबह सुबह आते हैं और यज्ञ में शामिल होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप वर्ष मंगलमय हो आपको भी बहुत मंगल रहें और सबके लिए मंगलमय हो। आप बने रहेंगे तो हम भी बने रहेंगे। तो हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हमेशा आते जाते रहें। इसी तरीके से मिलन हो जाता है, एक दूसरे मिलन हो जाता है। तो सर जी आप क्या कहेंगे आज हिंदू नव वर्ष के लिए? सब प्रथम तो मैं आज समस्त देशवासियों को भारतीय वैदिक सनातन संवत्सर नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि भाई भारत में नव वर्ष जब ऋतुओं का बदलाव होता है उस समय पे बनाया जाता है। इस नव वर्ष की बड़ी महत्वता है। हम लोग पाश्चात्य अंग्रेजी सभ्यता के नव वर्ष जो कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी पे होता है उसको बनाने लगे हैं, और उसको बनाने के तरीके भी कुछ इस तरीके के हैं कि वहाँ पे एक तो आधी रात में मनाया जाता है, कोई रात के टाइम पे कोई सूर्य का उदय नहीं हो रहा होता, जबकि ये जो नववर्ष हम बनाते हैं वो सूर्य के उदय के साथ बनाते हैं। वहाँ पे इस तरीके के भोजन, दारू और कुछ नृत्य इस तरीके की चीज़ें करके बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी उत्सव बनाने का तरीका नहीं है। यहाँ हम एक वैदिक तरीके से यज्ञ करके सबकी शुभकामनाएं देते हुए बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि आगे से हम लोग इस तरीके के ही पर्व बनाते रहें और आगे से आगे सबको उन्नति मिलती रहे। धन्यवाद। आज यहाँ पर नव वर्ष को लेकर के एक कार्यक्रम हुआ, तो हमने बाहर सबसे पूछा कि आज जो कार्यक्रम हुआ उसकी रूपरेखा क्या थी, तो सबने बताया एक कुंडलिक यज्ञ हुआ, साथ में मनाया गया स्थापना दिवस। तो हमारे साथ में आचार्य रूपचंद दीपक जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी भी हैं, जो वैदिक राष्ट्र निर्माण को लेकर के चलते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की जो है जागृति करते हैं। तो पहले हम आचार्य जी से बात करेंगे कि आज जो सुबह से कार्यक्रम है वो कब से शुरू हुआ है। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आज भारतीय नव वर्ष की शुरुआत है। विक्रमी संवत 2080 आज प्रारंभ हुआ है, तो इसी को हम नव वर्ष मनाते हैं, क्योंकि नव वर्ष तो वो है जब पृथ्वी जो घूम रही है, जब नया चक्र अपना प्रारंभ करती है। जब दिन रात बराबर होते हैं उत्तरायण में, यानी 21 मार्च को, तो पृथ्वी का नया चक्र शुरू होता है। वही नव वर्ष है जो हम चांद्र मास से मनाते हैं। तो शुक्ल पक्ष को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, नहीं तो जिस दिन दिन रात बराबर हैं उस दिन से नया चक्र शुरू होता है और वही नया वर्ष है। तो ये आज विक्रमी संवत 2080 प्रारंभ हुआ है। हम इस दिन जो निकटवर्ती पार्क है, श्रृंगारनगर का जो पार्क है चिल्ड्रन पार्क, उसमें 101 कुंडीय यज्ञ करते हैं। ये सन 2008 से हम कर रहे हैं। पार्क में लगातार होता है और उसमें 101 कुंड लगते हैं, तो उसके 4 गुने लोग लगभग आते हैं। प्रेम पूर्वक सब आते हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। इस बार बारिश हो गई, आज सुबह तक पार्क गीला था, अब भी गीला है, तो निकटवर्ती पार्क में ना करके ये आर्य समाज मंदिर श्रृंगारनगर में आज हमने किया। पूरे परिसर में हवन कुंड लगाए और फिर से लोग श्रद्धा सहित प्रेम पूर्वक आए और ये कार्यक्रम सफल हुआ। हम सब लोगों को शुभकामना देते हैं कि ये जो नव वर्ष 2080 आज प्रारंभ हुआ है, ये सबको शुभ हो और सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब लोग आए भी और सबने भाग भी लिया और अच्छा कार्यक्रम रहा। सबकी सहायता से और सबके सहयोग से सफल भी हुआ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जैसे अभी भी लोग 2023 में जी रहे हैं, हमारा जो नव वर्ष होता है वो चैत की प्रतिपदा शुरू होता है, तो बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है, तो कैसे क्या आगे कार्य करा जाता है इसकी जागरूकता के लिए? देखिए 2023 जो चल रहा है ये ईसवी सन है। एक बात तो ये है, जब हम इसको लिखें तो 2023 ईसवी लिखें, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ईयर नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक है। और पूरी दुनिया के लिए नव वर्ष वो होगा जबकि पृथ्वी का चक्र शुरू होता है। ये जब दिन रात बराबर होते हैं उत्तरायण में, तो पृथ्वी का जो कोण है वो शून्य होता है। शून्य से कोण की शुरुआत होती है, फिर 90 अंश 21 जून को बनता है, फिर 180 अंश
फिर 270 22 दिसंबर को बनता है, 360 का अंश ये कोण जो है पूरा होता है आज के दिन, और उसको शून्य भी कह सकते हैं। तो या तो पूरी पृथ्वी का वर्ष मनाया जाए जो कि 1,97,29,49,124 है, या फिर देश के अनुसार मनाया जाए तो देश हमारा भारत है। भारत का तो 2023 है नहीं, भारत का तो 2080 है। तो हम अपना नववर्ष मनाएंगे तब से जब से कि पृथ्वी का नया चक्र प्रारंभ हुआ, यानी आज से 1 जनवरी तो बीच में पड़ता है। और हमारा जो अपना है वो 2023 तो है नहीं, चल रहा है, कुछ वर्षों से चल रहा है, कुछ वर्ष और चलेगा, हमेशा नहीं चल सकता। लेकिन हमारा भारत का जो है या पूरी पृथ्वी का जो है वो फिर हमेशा चलेगा। तो हमेशा चलाने के लिए और हमें अपने देश का गौरव रखने के लिए, देश का स्वाभिमान रखने के लिए, देश की ठीक से जो सच्ची नागरिकता है वो रखने के लिए 2080 मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आचार्य जी आपने। तो हमारे साथ कर्नल अनिल आहूजा जी भी हैं, जो कि वैदिक राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना भी करी है और लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा किस तरीके से आध्यात्मिक अध्ययन क्या है। आपका स्वागत है सर जी। नमस्ते बंधुओं। जो आज का जो पर्व मनाया जा रहा है ये हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेदों के अनुसार ये सही निर्णय है जो कि आचार्य रूपचंद्र दीपक की अध्यक्षता में हुआ है। और ये मैं जब से फौज में यहाँ पर मैं आया हूँ, CMDC में आया था, कई वर्षों से मैं देख रहा था कि इस बड़े जो पार्क में आर्य समाज श्रृंगार नगर की अध्यक्षता में ये पर्व मनाया जा रहा था। तो आज इन्होंने खैर वर्षा के कारण ठीक डिसीजन लिया जो यहाँ पर आया। लेकिन जो 1 जनवरी को होता है वो बिल्कुल गलत है, जो कि कड़ाके की ठंड होती है उस समय रात को 12 बजे लोग शराब पी के जो डांस कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ना तो उस समय को ऋतु का चेंज हो रहा होता है ना लेकिन अब आज देखिए ऋतु का भी चेंज है। जो पेड़ों की शाखाएं फूलों से लदी हुई हैं, तो 1 जनवरी का हमें त्याग कर देना चाहिए जो वर्ष का, और इसी वर्ष को अपने भारत सभ्यता के अनुसार, हमारी राष्ट्र की एकता के अनुसार, वेदों के अनुसार इसको अपनाना चाहिए। यही मैं आज का मैं संदेश देता हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग आए थे श्रृंगार नगर में, जहाँ पे श्रृंगार नगर आर्य समाज के द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस भी मनाया गया, साथ में हिंदू वर्ष का भी जो स्वागत करा गया। एक कुंडलिक यज्ञ हुए। यहाँ पे हमने आचार्य रूपचंद्र दीपक जी से बात की, जिन्होंने बहुत अच्छा विस्तारीकरण किया कि हमारा जो नववर्ष होता है वो आज से शुरू होता है, यानी कि आज पहला नवरात्र भी है और जहाँ पे माता जी का स्वागत भी होता है, साथ में प्रकृति का भी स्वागत होता है। तो ऐसे ही हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हम लोग आपको लेकर के श्रृंगार नगर के आर्य समाज में, जहां मनाया गया हिंदू नव वर्ष और साथ में एक कुंडलिक यज्ञ भी करा गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।